कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं और अचानक यह एहसास होता है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दिल टूटना, वह सब कुछ भी यूं ही संयोग नहीं था। कल्पना कीजिए कि आपको यह पता चलता है कि एक छिपी हुई शक्ति है जो चुपचाप आपके जीवन को आकार दे रही है, आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रही है, चाहे आप इसके बारे में जागरूक हों या नहीं। यहीं से द सीक्रेट की शुरुआत होती है। आप इस शक्ति का उपयोग अपने पूरे जीवन में करते आए हैं, लेकिन अनजाने में। रोंडा बर्न कहानी की शुरुआत एक ऐसे पर्दे को हटाकर करती है जिसे मानवता ने सदियों से नजरअंदाज किया है, और एक ऐसे सिद्धांत को उजागर करती हैं जो इतना सरल है फिर भी इतना शक्तिशाली कि उस पर विश्वास करना लगभग असंभव सा लगता है। द सीक्रेट कोई नई चीज नहीं है। यह प्राचीन दर्शन, पवित्र ग्रंथों और महान विचारकों की रचनाओं में मौजूद रहा है, लेकिन समय के साथ यह संदेह, डर और शंकाओं के नीचे दब गया। इस विचार का मूल बेचैन कर देने वाला है, क्योंकि यह जिम्मेदारी सीधे आप पर डाल देता है। द सीक्रेट के अनुसार आपके विचार निष्क्रिय नहीं होते, वे सक्रिय संकेत होते हैं जो लगातार यूनिवर्स को संदेश भेजते रहते हैं। आप चाहे अबंडेंस पर ध्यान दें या लैक पर, हेल्थ पर या इलनेस पर, कॉन्फिडेंस पर या फियर पर, आप अनजाने में उसी चीज को और अधिक आमंत्रित कर रहे होते हैं। यूनिवर्स, जैसा कि किताब में बताया गया है, न तो जज करता है, न विश्लेषण करता है और न ही सवाल पूछता है। वह केवल प्रतिक्रिया देता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसा नियम जो ग्रेविटी की तरह निष्पक्ष है। किताब इस अवधारणा को टीचर्स, फिलोसोफर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्पिरिचुअल थिंकर्स की आवाजों के जरिए सामने लाती है, जो बताते हैं कि यह नियम उनके जीवन में पर्दे के पीछे कैसे काम करता रहा। जो बात इसे और बेचैन कर देती है वह सक्सेस का वादा नहीं, बल्कि फेलियर की व्याख्या है। अगर आपके प्रमुख विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, तो बार बार मिलने वाली निराशा बैड लक नहीं है, वह अलाइनमेंट है। अगर जीवन आपके सोचने का प्रतिबिंब है, तो जीवन बदलने के लिए उन थॉट पैटर्न्स को बदलना होगा जो सालों से, कभी कभी दशकों से मजबूत होते चले आए हैं। रोंडा बर्न इस बात पर जोर देती हैं कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। वे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, अपने विचारों को चुनते नहीं हैं। वे उस चीज की शिकायत करते हैं जो वे नहीं चाहते, और अनजाने में उसी को और आकर्षित करते हैं। वरी असफलता का अभ्यास बन जाती है, फियर एक निमंत्रण बन जाता है। द सीक्रेट के अनुसार दिमाग इमेजिन्ड और रियल अनुभवों में फर्क नहीं करता। जब आप भावनात्मक रूप से किसी नकारात्मक परिणाम में डूब जाते हैं, तो आपका शरीर और सबकॉन्शियस ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे वह पहले ही घट रहा हो। यही वजह है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पता था ऐसा ही होगा, बिना यह समझे कि उन्होंने खुद उसे पैदा करने में मदद की। इसके बाद कहानी पॉसिबिलिटी की ओर मुड़ती है। अगर नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम बना सकते हैं, तो केंद्रित और इरादतन विचार सकारात्मक परिणाम भी बना सकते हैं। यहीं पर होप कहानी में प्रवेश करती है, अंधे ऑप्टिमिज्म के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुशासित मानसिक अभ्यास के रूप में। किताब जोर देकर कहती है कि अवेयरनेस पहला टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति सचेत होते हैं, आप अपनी दिशा पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि क्रिएशन में भागीदार बन जाते हैं। हर चीज की शुरुआत माइंड से होती है। पैसा बैंक अकाउंट में आने से पहले थॉट में आता है। हेल्थ शरीर में दिखने से पहले बिलीफ में मौजूद होती है। अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाने से पहले मानसिक रूप से आमंत्रित की जाती है। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, हमेशा प्रतिक्रिया दे रहा है, और एक ही सवाल मायने रखता है, आप इस वक्त क्या मांग रहे हैं। जैसे जैसे कहानी और गहरी होती जाती है, द सीक्रेट एक 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस को सामने लाता है, जो यह नियंत्रित करता है कि थॉट्स कैसे रियलिटी में बदलते हैं। आस्क, बिलीव और रिसीव। ये कदम कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं हैं जिन्हें एक बार बोलकर भूल जाएं, और न ही साधारण अफर्मेशंस हैं। ये लगातार चलने वाली मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हैं जो अलाइनमेंट को तय करती हैं। आस्क करना भीख मांगने या गिड़गिड़ाने के बारे में नहीं है, यह क्लैरिटी के बारे में है। किताब के अनुसार ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं, वे बस यह जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, और हैरानी की बात यह है कि वे उसी पर लगातार ध्यान लगाए रखते हैं। जब आप क्लैरिटी के साथ आस्क करते हैं, तो आप इंटेंशन सेट करते हैं, लेकिन सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं है। बिलीफ इच्छा और मैनिफेस्टेशन के बीच का पुल बनता है। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि यूनिवर्स उन्हें अनदेखा कर देता है,
बल्कि इसलिए कि डाउट उस सिग्नल को बीच में ही तोड़ देता है। किताब समझाती है कि बिलीफ का मतलब झूठा दिखावा करना या जबरन पॉजिटिविटी थोपना नहीं है। बिलीफ एक शांत इनर नोइंग है, एक्सपेक्टेशन की एक अवस्था। जब आप यह मान लेते हैं कि कोई चीज़ पहले से ही रास्ते में है, तो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस अपने आप उसी आउटकम के साथ अलाइन होने लगते हैं। रिसीव करने का मतलब चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल रेडीनेस। द सीक्रेट ग्रैटिट्यूड को एक बेहद शक्तिशाली इमोशनल स्टेट बताता है जो रेडीनेस का संकेत देता है। ग्रैटिट्यूड ध्यान को लैक से अबंडेंस की ओर मोड़ देता है। जब आप उसके लिए आभारी महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से है, या फिर उसके लिए भी जो अभी आने वाला है, तो आप ट्रस्ट को कम्युनिकेट करते हैं। किताब के अनुसार ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी बदलने के सबसे तेज तरीकों में से एक है, क्योंकि आप एक ही समय में ग्रेटफुल और फियरफुल महसूस नहीं कर सकते। यहाँ विजुअलाइजेशन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। माइंड इमेजेस पर गहराई से प्रतिक्रिया करता है। एथलीट्स मैदान में उतरने से पहले जीत की मेंटल रिहर्सल करते हैं। सक्सेसफुल लोग परिणाम को बहुत पहले देख लेते हैं, उससे पहले कि बाकी दुनिया एफर्ट को देखे। द सीक्रेट बताता है कि जब आप इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस बहस नहीं करता, वह रेपिटेशन को ट्रूथ मान लेता है। समय के साथ यह प्रोग्रामिंग बिहेवियर, डिसीजंस और परसेप्शन को प्रभावित करती है और चुपचाप आपको उन्हीं अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाती है जो आपकी विजन से मेल खाती हैं। फियर से लिया गया एक्शन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जबकि बिलीफ से लिया गया एक्शन नेचुरल और एफर्टलेस लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्थिर बैठ जाएं और मिरेकल्स का इंतजार करें। इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। इंस्पायर्ड एक्शन अलग महसूस होता है, वह सही समय पर होता है, कॉन्फिडेंट होता है और पूरी तरह अलाइंड होता है। कहानी रेजिस्टेंस पर भी बात करती है, वह अदृश्य शक्ति जो मैनिफेस्टेशन को देर से लाती है। रेजिस्टेंस डाउट, इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन के रूप में सामने आता है। जिस पल आप सोचते हैं अभी तक ये हुआ क्यों नहीं, उसी पल आप लैक का सिग्नल भेज रहे होते हैं। किताब बार बार याद दिलाती है कि यूनिवर्स अर्जेंसी पर नहीं, हार्मनी पर काम करता है। ट्रस्ट कोई विकल्प नहीं है, वह जरूरी है। मनी, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को बिलीफ के दर्पण के रूप में दिखाया जाता है। अगर आप मानते हैं कि मनी कम है, तो वह आपसे दूरी बनाए रखेगा। अगर आप मानते हैं कि रिलेशनशिप्स दर्द देती हैं, तो आप इमोशनल डिस्टेंस को ही अट्रैक्ट करेंगे। द सीक्रेट बाहरी संघर्षों को अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शंस के रूप में देखता है। इनर स्टोरी बदलते ही आउटर स्टोरी को भी बदलना पड़ता है। अब कहानी थ्योरी से आगे बढ़कर एप्लीकेशन की ओर जाती है और यह दिखाती है कि द सीक्रेट हेल्थ, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। किताब के अनुसार हेल्थ का गहरा संबंध थॉट पैटर्न्स से होता है। स्ट्रेस, फियर और रिजेंटमेंट को ऐसे इमोशनल स्टेट्स बताया गया है जो शरीर के भीतर हार्मनी को बिगाड़ देते हैं। किताब मेडिकल साइंस को नकारती नहीं है, लेकिन यह जोर देकर कहती है कि बिलीफ रिकवरी में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। होप हीलिंग को तेज करता है, एक्सपेक्टेशन आउटकम्स को प्रभावित करती है। शरीर माइंड की बात उससे कहीं ज्यादा सुनता है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। रिलेशनशिप्स को एनर्जेटिक एक्सचेंजेस के रूप में दिखाया गया है। आप जिन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वे इस बात का प्रतिबिंब होते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप रिजेक्शन की उम्मीद करते हैं तो आप अनजाने में इनसिक्योरिटी दिखाने लगते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है और दूसरे लोग भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। द सीक्रेट यह संकेत देता है कि लव की शुरुआत भीतर से होती है। जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म को ब्रॉडकास्ट कर रहे हों, तब हार्मनी को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सेल्फ वर्थ कनेक्शन की नींव बन जाता है। किताब यह भी बताती है कि लगातार शिकायत करना सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। कंप्लेंट्स उन्हीं हालात को मजबूत करती हैं जिनसे लोग निकलना चाहते हैं। लैंग्वेज के प्रति अवेयरनेस बेहद जरूरी हो जाती है। वर्ड्स इमोशनल वेट लेकर चलते हैं। कहानी में फेथ एक बार बार लौटने वाला विषय बनकर उभरता है। धार्मिक फेथ नहीं, बल्कि अनसीन प्रोसेसेस पर भरोसा। किताब में बताए गए कई टीचर्स उन पलों का जिक्र करते हैं जब सब कुछ रुका हुआ लगता था, लेकिन सतह के नीचे अलाइनमेंट हो रहा होता था। द सीक्रेट के अनुसार टाइमिंग इम्पेशंस से नियंत्रित नहीं होती। जैसे ही रेजिस्टेंस खत्म होती है, चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं।
कहानी का सबसे शक्तिशाली मोड़ यह विचार है कि जॉय कोई रिवॉर्ड नहीं है, वह एक रिक्वायरमेंट है। किसी चीज के होने के बाद खुश होने का इंतजार करना उल्टा बताया गया है। अभी खुश रहना बाद में खुश होने के कारणों को अट्रैक्ट करता है। इमोशनल स्टेट फिजिकल रिजल्ट से पहले आता है। यह पारंपरिक सोच को पलट देता है और गहराई से जमी आदतों को चुनौती देता है। किताब स्केप्टिसिज्म को भी स्वीकार करती है। डाउट स्वाभाविक है, खासकर तब जब बिलीफ्स लॉजिक या अनुभव से टकराते हों। लेकिन किताब का तर्क है कि असली कसौटी आर्ग्यूमेंट्स नहीं, रिजल्ट्स हैं। जो लोग इन प्रिंसिपल्स को लगातार लागू करते हैं वे पहले सटल बदलाव महसूस करते हैं। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, छोटे छोटे विन्स जो धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं। इस मोड़ पर पहुंचते पहुंचते रीडर सिर्फ किसी आइडिया को सुन नहीं रहा होता, वह एक मिरर का सामना कर रहा होता है। द सीक्रेट एक इंटरनल ऑडिट के लिए मजबूर करता है। सुबह आपके कौन से थॉट्स हावी रहते हैं, कौन से इमोशंस आपकी रिएक्शंस को आकार देते हैं, कौन सी एक्सपेक्टेशंस चुपचाप आपके चॉइसेस को दिशा देती हैं। ये सवाल शब्दों के खत्म हो जाने के बाद भी मन में गूंजते रहते हैं। अंतिम हिस्से में द सीक्रेट हर बात को चॉइस पर वापस ले आता है। अवेयरनेस अगर एप्लीकेशन के बिना हो तो कुछ भी नहीं बदलता। किताब साफ कहती है कि मास्टरी कुछ दिनों में हासिल नहीं होती, बल्कि कंसिस्टेंसी से बनती है। थॉट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उन्हें रीडायरेक्ट करना पड़ता है और धीरे धीरे रिफाइन करना पड़ता है। यह कोई एक बार का अवेकनिंग नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है जो हर दिन दोहराई जाती है। यहाँ लाइफ को फीडबैक के रूप में पेश किया गया है। हर एक्सपीरियंस एक रिस्पॉन्स है, कोई पनिशमेंट नहीं। जब कुछ अनवांटेड सामने आता है तो वह गिल्ट का कारण नहीं होता, बल्कि एडजस्टमेंट का संकेत होता है। सिग्नल बदलो तो रिस्पॉन्स अपने आप बदल जाता है। यूनिवर्स को रिवॉर्ड सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक मिरर की तरह दिखाया गया है, जो वही वापस दिखाता है जो सामने रखा जाता है। कहानी के अंत में रीडर को यह याद दिलाया जाता है कि इमेजिनेशन कोई बचकानी चीज नहीं है, वह क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। हर इन्वेंशन, हर मूवमेंट और हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक थॉट से हुई थी। इमेजिनेशन को नजरअंदाज करना प्रोग्रेस के सोर्स को नजरअंदाज करने जैसा है। द सीक्रेट ड्रीमिंग को एस्केप नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखता है। आप यहाँ हर चीज को कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उस चीज के साथ अलाइन होने के लिए हैं जो आप डिजायर करते हैं। सवाल अब यह नहीं है कि द सीक्रेट काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे कॉन्शियसली इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस पल के बाद हर थॉट मायने रखता है।